Halo. Wah, Jo. Habis, Jo. Ya. Masa yang gue itu betul sih. Ini siapa? Ini kan saudara. Welcome to iNet. कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे रोम रोम में करे उजाले अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशिमान अवतारे नील नील शशि भानुवतारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले
अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। अखंड रूप से कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों प्यारे बच्चों से मेरा सादर जय गुरुदेव। देखो मालिक सतगुरु दयाल जब इस धरा मंडल पर आते हैं बड़े प्रेम और मोहब्बत के साथ समस्त जीवात्माओं को उस प्रभु का सच्चा भेद, उस मालिक का सच्चा संदेश सुनाते हैं। ये जीवात्माएं उस प्रभु परमात्मा की अंश है जो इस धरा मंडल पर आकर के अपने पिया को, अपने सच्चे मालिक को, अपने सच्चे पिता को भूल गई। तो सद्गुरु दयाल इन जीवात्माओं को, इन रूहों को चेताने के लिए, बताने के लिए इस धरा मंडल पर आते हैं, समझाते हैं कि देखो आप सभी उस मालिक को, अपने पिता को भूल गए हो। इस संसार में आप दौड़ रहे हो और ये माया की छाया है, माया की छाया को पकड़ने का प्रयत्न आप कर रहे हो, जबकि माया की छाया कभी पकड़ में नहीं आएगी और यहाँ से हमको आपको जाना पड़ेगा। तो जो सांसों की पूंजी मिली है इसके रहते हुए सद्गुरुदयाल समझाते हैं कि अपनी सूरत को, अपनी जीवात्मा को, अपनी रूह को जगा लो और जीते जी उस मालिक के घर में इसको पहुंचा दो। वो जीते जी ही मिलेगा। समय पूरा हो गया, आपने ये शरीर छोड़ दिया तो वो कदापि नहीं मिलेगा। जिसको भी मिला जीते जी मिला और न जाने कितनों को इससे पहले भी मिला, इस समय पर भी मिल रहा। और जो संतों और महात्माओं की बात को मान करके उनकी आज्ञा का पालन करेगा उसे आगे भी मिलेगा। जो उस मालिक को नहीं मानेगा, उस सद्गुरु की बात को नहीं मानेगा, वो कदापि उस प्रभु परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाएगा। हमको आपको अगर थोड़ी सी समझदारी हो या हमें थोड़ा सा भी सच्चा ज्ञान हो तो हमको और आपको किसी चीज को प्राप्त करने के लिए पहले अपने से बड़े जिनको ज्ञान होता है उससे ज्ञान को अर्जित करना पड़ता है और बहुत ही दीन और हीन बन करके प्रेम के साथ में उसके सामने बैठ करके
विनती करनी पड़ती है, और विनती से और प्रेम से आप किसी की वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। आप लड़ करके इस जगत में भी कोई चीज नहीं हासिल कर सकते। तो संत फकीर समझाते हैं, जब संतों के पास जाओ, उनके चरणों में बैठो, तो बड़े प्रेम और दीनता के साथ उनसे अर्ज करिए, उनसे विनती करिए, प्रार्थना करिए कि हे सद्गुरुदयाल, हमारी जीवात्मा पर दया कर दीजिए। हमें इसी जीवन काल में इस भवसंध से, ये जो भवसागर है जिसमें मेरी जीवात्मा फंसी है, यहाँ से पार लगा दीजिए। तब वो सद्गुरुदयाल विशेष दया करेंगे और आपका सुमिरन, ध्यान और भजन बनेगा। और ये बहुत ही आसान है। दुनिया का जो काम है वो बहुत ही कठिन है, लेकिन सद्गुरु की दया हो जाए तो उस प्रभु को पाना बहुत ही आसान है। आप सोचते होंगे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा तो मिलेगा वो मालिक, वो प्रभु परमात्मा। नहीं, वो मालिक आपके पास में है, आपको खोजना नहीं आता। आप जब संतों के संग में बैठोगे, प्रेम और मोहब्बत से उनसे विनती करोगे कि हे मालिक, आपने उस मालिक को देखा है, उस प्रभु परमात्मा के दर्शन किया है, आप मुझे भी करा दीजिए। तो वो धीरे से आपको सच्चा नाम दान दे देंगे, जो कि आप सब लोगों को प्राप्त है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नाम धन नहीं मिला, सच्चा नाम की बख्शीश नहीं मिली, तो गुरु महाराज ने कहा कि आप जय गुरुदेव लेते रहो, और ये यदि करते रहोगे जय गुरुदेव नाम, इसी नाम का सुमिरन करते रहोगे तो आप नामदानी हो जाओगे। तो जिसको नहीं मिला वो तो जय गुरुदेव नाम लेते रहे, लेकिन जिनको मिल गया है उनको अच्छे से करना चाहिए। अंजन पल पे किए तत्काला, सद्गुरुदयाल समझाते हुए बताते हैं कि जो अंजन है उसका जो फल है वो तत्काल आपको मिलेगा। वो अंजन फल क्या है? जो आपकी आंख जैसे खराब हो गई हो तो लोग कहते हैं बुजुर्ग या अपने यहाँ पर जो भी ज्ञानवान है कि अपनी आंखों में अंजन लगा लो, आंजन लगा लो, या काजल भी बहुत लोग कहते हैं, तो वो लगा लो तो ये सही हो जाएगी। कम दिख रहा है तो अच्छे से दिखने लगेगी, रोशनी कमजोर नहीं होगी। तो सतगुरुदयाल जो बता रहे वो क्या बता रहे? किसमें अंजन लगाओ? किसका अंजन लगाना पड़ेगा? नाम रूपी अंजन लगाना है। नाम जब लगाओगे तब काम बनेगा, नाम का अंजन, कोई दूसरा अंजन नहीं। नाम लेत भव सिंध सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। वो कौन सा नाम है जिसके नाम लेने से भवसिंध सूख जाता है? इसको हमको आपको विचार करना चाहिए। तो वो भवसिंध किस नाम से सूखेगा? वो है सच्चा नाम, जो सतगुरु से मिलता है, सतगुरु दयाल से मिलता है और किसी से नहीं मिलता, जो आपको मिला है। उससे पूरा का पूरा भवसिंध सूख जाएगा। ये सूरज जीवात्मा जाग करके उसके पार करके निकल जाएगी। उसके लिए सतगुरु दयाल समझाते हैं कि उसका विचार हमको आपको
करना चाहिए। वो कौन सा नाम था जिसको लेने से भवसिंधु सुखा जाता है? मतलब वो भवसागर कौन सा जो जन्म और मरण के चक्कर से छुड़ा देता है? तो वो भवसिंधु नाम के द्वारा, नाम के प्रताप से सूखेगा, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। जो आपको गुरु महाराज ने दिया है सच्चा नाम भेद, उसको अपने घर में बैठ करके प्रतिदिन सुबह और शाम 45 मिनट सुबह, 45 मिनट कम से कम शाम को करिए। जब मालिक की दया की धार उतरने लगेगी आप में, तो आप देखोगे आपका मन स्वयं कहेगा कि बैठ जाओ, थोड़ा सा भजन कर लें, बैठ जाओ, थोड़ा सा सुमिरन कर लें, बैठ जाओ, थोड़ा सा ध्यान कर लें। बड़ी मालिक की दया और अपार आनंद आपको आने लगेगा। अब सूरत पूछे स्वामी से, वेद कहो अब मोरा। सद्गुरुदयाल से वो सुरतें, वो जीवात्माएं ये अर्ज करती हैं कि हे सद्गुरुदयाल, आप मेरा जरा सा भेद खोल करके बताओ। हम कहाँ से आए हैं, किस देश के रहने वाले हैं, ये सूरत जीवात्मा हमारी कहाँ से आई, और हम आपसे उस मालिक से कैसे बिछड़ गए? हम तो वो मालिक में ही पहले समाये थे, आप बताते हो। तो सतगुरुदयाल बड़ी दया से कहते हैं कि देखो, उस मालिक की मौज और मर्जी, उस अनामी महाप्रभु की दया हुई, मौज उठी। मौज जब उठ गई कि कुछ कर दिया जाए, हलचल पैदा हुई उसके अंदर में, तो क्या किया उसने कि अलग एक विस्तार कर दिया, अपनी रचना से अलग विस्तार किया। तब उन्होंने जोर की आवाज निकाली और बहुत ही तेजी के साथ चली। तो उसने जो है सबसे पहले अगम पुरुष अगम देश को बनाया और अगम देश को स्थापित किया, और अगम पुरुष को अपने ही निज रूप में बिठाया, अपने निज रूप की तरह से उसमें अगम देश को बना दिया, बिठा दिया। फिर फिर नीचे आवाज आई तो अलग पुरुष को बनाया अपने निज रूप की तरह से, और अगम लोक के बाद में अलग लोक भी बना दिया। उसके बाद फिर जो है सतलोक बनाया। सतलोक में भी सतपुरुष करतार को बिठाया, वो भी उन्हीं के रूप है, अनाम पुरुष करतार के। इन तीनों में उस अनामी महाप्रभु का निज रूप, एक तरह से उनका रूप बैठा हुआ है। लेकिन इन सबसे परे वो मालिक अधर में रहता है। तो उस अमालिक की सच्ची आराधना और पूजा हमको आपको करना है। लेकिन जब ये विस्तार कर दिया उस मालिक ने, अनामी महाप्रभु ने, तो फिर मौज हुई कुछ समय पश्चात सतपुरुष करतार की कि हम अपने देश से अलग रचना बना ले। तब लेकिन हुई क्यों? कभी आपने ये नहीं सोचा कि रचना तो कर दी, लेकिन रचना का कोई उद्देश्य था, कुछ कारण रहा होगा तभी तो किया है। उसका कारण था कि निचली जो सतह थी, निचली लेयर थी, उसमें कुछ गंदगी हो गई थी। उस गंदगी को निकालने के लिए उस मालिक ने ये सारा खेल रचा। और तब सतपुरुष करतार ने अपनी आवाज को निकाला और उन्होंने अपने से अलग 16 पुत्रों को, उसमें से 4 को आपको बता दिया जाता है और 12 को गुप्त रखते हैं। जो 12 गुप्त हैं उनको बंदीवान कहते हैं। लेकिन जब ये सूरज जीवात्मा कभी उस मंडलों में जाएगी तो उनके भी दर्शन दीदार होंगे।
ऐसा मत समझना कि वहां जाति नहीं, जो उधर जाएगा तो जाएगा। लेकिन 4 का ही भेद सतगुरु दयाल आपको आमतौर से बताते हैं। नामदान के वक्त भी 4 का भेद बताएंगे। तो अपने से अलग उन्होंने जो है सबसे नीचे ईश्वर को बैठा दिया और उनकी अर्धांगिनी को, उसके ऊपर में ब्रह्म को बिठा दिया और उनकी अर्धांगिनी को, उसके ऊपर में पार ब्रह्म को, इसके ऊपर में महाकाल पुरुष को, उसके ऊपर तो सत्पुरुष कर्ता स्वयं है। तो इन चारों में जो जीवात्माएं हैं ये ऐसे नहीं उतारी गई। सत्पुरुष कर्ता ने पहले जीवात्मा को महाकाल पुरुष के यहां से धीरे से उतारा और वहां की ये धीरे धीरे करके रोशनी को, वहां की प्रकृति को, एक तरह से आबो हवा को, वहां की जो भी है उस शब्द को बर्दाश्त किया, क्योंकि वहां पर उनको जब वो बर्दाश्त हो गया, उसमें वो अभ्यस्त हो गई, तो वो जीवात्माएं फिर नीचे मंडलों में लाई गई, कारण शरीर में लाई गई, फिर नीचे उतारा सूक्ष्म लोक में, फिर नीचे उतारा। तो जब इधर बहुत समय हो गया, ये 5 जीवात्माएं जो मेन आई थी, वैसे तो 16 आए, 16 के 16 जब यहाँ पर आए तो गुरु महाराज ने समझा कि वो ऐसा शब्द था जिससे नीचे उतरा जा सकता था। उन जीवात्माओं को नीचे तो उतार दिया, अलग अलग समझ लो गांठ मार दी, जहां पर वो जीवात्माएं आकर के बैठ गई। अब उन्होंने देखना शुरू किया कि मुझे मालिक ने नीचे क्यों उतारा। तो उनसे कहा था जरा नीचे चले जाओ, देखो तो मैंने कुछ बनाया है, देख लो क्या बना है। तो उन्होंने देखा तो यहाँ तो जीवात्माएं थी नहीं। जब जीवात्माएं नहीं थी तो क्या किया इन्होंने कि भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि अब ऊपर चले हम लोग, लेकिन ऊपर जाने का जो शब्द होता है वो नहीं दिया था सत्पुरुष कर्तार ने। तो नीचे तो आ गए लेकिन ऊपर जा नहीं सकते। तो अब उन्होंने समझ लिया कि हमको देश निकाला मिल गया, मतलब अपने सच्चे देश से हमको निकाल दिया। अब क्या करते, अपने स्थान पर बैठ करके अखंड तपस्या उन्होंने शुरू की। कई युगों के बाद काफी समय बीत गया तो सत्पुरुष कर्ता खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि जो आप मांगो वो हम आपको दे देंगे, हम आपसे खुश हैं। तो सतगुरु दयाल ने कहा कि इन सब ने छोटा छोटा राज्य मांगा। तो उन्होंने कहा, सत्पुरुष कर्ता ने यो मस्त, मतलब जो कहा वो मैंने आपको दिया। तब राज्य तो मिल गया, मसाला भी मिल गया। अब उसमें सुरतें थी नहीं, जीवात्माएं थी नहीं, तो इन्होंने सुरतों को मांगा, मतलब जीवात्माओं को, रूहों को। तब सत्पुरुष कर्ता ने छोटा घड़ा सबसे नीचे वाले को ईश्वर को दिया, उससे बड़ा ब्रह्म को, उससे थोड़ा बड़ा पार ब्रह्म को, उससे थोड़ा बड़ा महाकाल पुरुष को। अब सतगुरु दयाल ने समझाया कि इन जो भी 4 आपको बताए गए मंडल, इनमें जीवात्माएं खचाखच भरी हैं। आप ये मत सोचना कि एक घड़ा इतना छोटा है, वो तो गुरु का कहने का शब्द है, उनकी वाणी है कि एक घड़ा, लेकिन उस घड़ा में असंख्यों है। आप चाहो दिन रात न जाने कितने कल्प बीत जाएंगे, आप उनको काउंट नहीं कर सकते हो। वो आपके लिए अनकाउंटेबल है, लेकिन सत्पुरुष कर्तार के अनुसार उनकी जानकारी में वो काउंटेबल है, मतलब उसकी गणना की जा सकती है। कितनी दी है उनको मालूम है, कितनी हमने दी है, वहां की संख्या के अनुसार वो गणना में है कितनी दी है। तो सतगुरु दयाल ने समझाया कि ये जीवात्माएं जब काफी समय हो गया, ईश्वर ने देखा कि भाई ये जीवात्माएं तो आ गई, लेकिन अब हमको भी कुछ रचना करनी है। तब उन्होंने 3 लोकों की रचना नीचे की। तो इन जीवात्माओं को धीरे धीरे नीचे करके उतारा गया।
और धीरे धीरे करके जो इनका प्रकाश था धीरे धीरे कम हुआ है। मतलब अब तो मान लिया जैसे ईश्वर के यहाँ है जीवात्मा, तो वो सूक्ष्म शरीर में होती है, सूक्ष्म शरीर में रहती है, तो उस पे भी कपड़ा डाल दिया, तो वहां पर 9 तत्वों का कपड़ा रहता है। फिर उन्होंने स्वर्ग वैकुंठ बनाया, तो वहां पर कपड़ा जो पहना है जिसमें जीवात्मा को बैठाया वो 17 तत्वों का, जो आप देवी देवता सुनते हो, चाहे बहिष्ठ में रहे चाहे स्वर्ग में रहे, वो सब 17 तत्वों में रहते हैं। 17 तत्वों का शरीर बना होता है। अब उसमें उतारा तो अब उसमें अभ्यस्त हो गए, तो ये सूरज जीवात्मा को फिर पंच भौतिक शरीर में उतारा, मनुष्य के रूप में स्त्री और पुरुष के शरीर में उतारा। और ये 5 तत्वों का मसाला है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। चित जल पावक गगन और समीर मतलब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिला करके ये जो शरीर है स्त्री और पुरुष का, बच्चों का, इन सब से ये बना है। इसमें उस सूरत उस जीवात्मा को ला करके इन दोनों बहुओं के बीचों बीच यहां पर बिठा दिया। पहले तो कुछ था नहीं यहाँ पर, ना पाप था ना पुण्य था, सबकी दिव्य दृष्टि खुली रहती थी, सभी मालिक का दर्शन दीदार करते थे और यहाँ से चले जाते थे। कोई बच्चा भी आपके यहाँ जन्मता तो जन्मजात वो बच्चा की दिव्य दृष्टि खुली रहती थी, उस प्रभु परमात्मा के वो दर्शन दीदार करते रहते थे। लेकिन यहाँ से न जाने कितनी जीवात्माएं अपने घर चली गईं, मालिक के पास में सत्पुरुष करतार का ध्यान करती थी और यहीं से चली जाती थी। तो अब बात आती है कि उन्होंने देखा ईश्वर ने जो आपके ऊपर एक तरह से राज्य करते हैं कि ये सारी जीवात्माएं चली जाएंगी, तो मैं कैसे यहाँ पर राज करूंगा। तब उन्होंने विधान लागू कर दिया, और विधान के कारण पहले तो सभी अच्छा ही अच्छा करते थे, लेकिन बीच बीच में कभी इन्होंने थोड़ा सा बुरा कर लिया, कभी थोड़ा सा झूठ ही बोल दिया एक बार। तो क्या हुआ कि वो धीरे धीरे करके कर्म बनने लगे। फिर से मनुष्य शरीर मिला, फिर जरा से झूठ बोल दिया, फिर से कर्म बन गया। तो धीरे धीरे ये जो दिखाई देता था, सुनाई देता था, प्रभु से मिलने का रास्ता था, वो धीरे धीरे करके बंद हो गया। जब बंद हो गया, अब आपको ना दिखाई देता ना सुनाई देता। अगर आंखें बंद कर लेते तो एकदम अंधेरा रहता है। अंधेरा किस लिए रहता है? किसी के भी सामने, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि उसके ऊपर कर्मों की गंदगी जमा है। नहीं तो उसको उजाला यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर प्रकाश जगमग जगमग करता रहेगा। तो वो जो अच्छा और बुरा कर्म था वो यहाँ पर जम गया। अब ये तो बाहरी क्रिया आप लाख कर लो, इससे कभी भी आपके कर्म नहीं कटेंगे। वो मालिक साफ साफ कहता है कि देखो, बाहर की क्रिया कितनी भी कर लो, चाहे जितना आप बाहर की पूजा कर लो, पाठ कर लो, धूप अगरबत्ती लगा दो, कहीं पर भी जाकर के देशाटन कराओ, लेकिन ये हटेगा नहीं और कर्म बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं, छूट न छूट अधिक उरुझाई, मतलब ये छूटेगा नहीं, ये सूरत, ये जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं पाएगी और उसी कर्म के बंधनों में और बंधती चली जाएगी। जैसे आपने बहुत ज्यादा जड़ की पूजा की, जैसे बहुत लोग पीपल को पूजते हैं, बहुत लोग जो है नीम पर जल चढ़ाने लगते हैं, या किसी दूसरे पेड़ पौधे पर आप जल चढ़ाने लगोगे और आप समझते हो कि वही आपका कल्याण करेगा, तो क्या होगा, उसमें आपकी आशा बन जाएगी।
और वो क्या कारण बनेगा, अंत समय क्या होगा, उसी में आपको जन्म मिल जाएगा। तो उसी में आप फंसते चले जाओगे, मतलब उलझते चले जाओगे, ऐसा होगा। ऐसा कर्मों का विधान है। इसीलिए सद्गुरुदेव समझाते हैं कि हमेशा जड़ की पूजा मत करो, चेतन की करो। मतलब ये जो सूरत, ये जीवात्मा है, ये चेतन है। चेतन से बैठ करके चेतन की पूजा करो। तो चेतन कौन है? चेतन शब्द है, वो परमात्मा है, वो प्रभु है। सतगुरु भी चेतन है। तो आपको केवल चेतन की पूजा करनी है, जो सच्चा नाम भेद आपको बताया गुरु महाराज ने, उसके द्वारा आप नाम की कमाई करो। नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई। सद्गुरुदयाल समझाते हुए बताते हैं, संत महात्मा भी बताते हैं कि सब लोग नाम नाम कहते हैं कि कलयुग में नाम की साधना है। लेकिन नाम नाम तो कहते हैं, लेकिन नाम को जानते नहीं, चिन्हते नहीं है। उनको पता ही नहीं कि नाम क्या होता है, किसको कहते हैं। तो जब तक वो नाम आपको नहीं पता होगा, सच्चा उस प्रभु से मिलाने का सच्चा भेद नहीं मिला होगा, प्रभु परमात्मा से उसके सच्चे नाम के बारे में आपको पता नहीं, उसकी सच्ची आवाज के बारे में आपको पता नहीं, तो कैसे आप उस मालिक को पुकारोगे? बिना नाम के तो बोलेगा भी नहीं। और जिस तरह से आपका दरवाजा, मान लिया घर बनाया आपने, घर का दरवाजा पूरब की दिशा में खुलता है, तो कोई पूरब की दिशा से ठीक सामने आए तो आपके घर में प्रवेश कर सकता है। अब वो पश्चिम दिशा में जाकर के खड़ा हो जाए तो घर में प्रवेश कभी नहीं मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं कि दरवाजा छोड़ देते हैं और दरवाजा छोड़ करके कहीं दूसरी जगह से उस प्रभु परमात्मा के पास जाने का प्रयत्न करते हैं। अरे आपके अंदर ही ये दोनों आंखों के बीच में, यहाँ पर जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, यहीं पर वो दरवाजा है। वहीं पर अंदर की तरफ जीवात्मा बैठी है, वहीं पर सच्चा जीवात्मा का सूरत का घाट है। वहीं पर टेर लगाई जाती है उस मालिक से मिलने की। वहीं पर जब आप उस मालिक को पुकारोगे तो वो बोलेगा, और अगर नहीं पुकारोगे तो वो कभी नहीं बोलेगा। तो संत महात्मा आपके अंदर ये भाव भरते हैं कि देखो आप इस तरह से करो, तो जो विधि बताते हैं उसी विधि के साथ में आप करने लगोगे तो आपकी सूरत जीवात्मा जाग जाएगी और उस मालिक के दर्शन दीदार करने लगेगी। लेकिन करोगे ही नहीं तो पाओगे कैसे? क्योंकि ये करने का मार्ग है। ये कलयुग केवल करने के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। आप सोचते हो कि संसार में आए हैं, हम किसी और उद्देश्य के लिए आए हैं, लेकिन सद्गुरुदयाल समझाते हैं कि नहीं, केवल आप उस प्रभु परमात्मा के प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। हम आप सोचते रहते हैं कि और कोई काम होगा, यहाँ पर करते रहते हैं और अपनी सूरत और जीवात्मा के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है। अरे जो हमसे आपसे बातें करता है, विनती प्रार्थना भी करता है, कभी रोने भी लगता है, कभी अच्छी बातें करता है मुस्कुराकर, कभी कुछ गर्म हो जाता, क्रोधित भी हो जाता है, तो वो कौन बैठा है जो हमसे आपसे बात कर रहा है? तो वो सूरत और जीवात्मा है और कोई नहीं है। इनके संग में जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी जोड़ दिया। जब ये जोड़ देते हैं इन पांचों को, तो ये हमको आपको बहकाए रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत करता है वो मन करता है। इसीलिए कहते हैं मन के मत चलो तुम कोई, जो गुरु जो कहे करो तुम सोई। मन के मते हजार
कहते हैं कि जो मन कहता है वो कभी नहीं करना चाहिए, जो सतगुरु दयाल कहते हैं वो करना चाहिए। और क्योंकि मन तो पल पल में बदलता रहता है, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी एक सेकंड में यहाँ रहेगा, एक सेकंड में वहां चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इस मन पर काबू कर लो। ये जो इधर उधर भाग रहा है इसके अनुसार मत चलो, जो गुरु कहता है उसके अनुसार चलो। गुरुवाणी को अपने अंदर में उतारो, और जब गुरुवाणी को अपने अंदर में उतारोगे तो आपकी सूरज जीवात्मा जाग जाएगी। जो लोग कहते हैं ध्यान नहीं बनता है, भजन नहीं बनता है, सुमिरन नहीं बनता है, वो गलत कहते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने सुमिरन को विधि पूर्वक किया नहीं, ध्यान को विधि पूर्वक किया नहीं, भजन को विधि पूर्वक किया नहीं। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि देखो जब तक कारण बीज नहीं जलेगा, वो खत्म नहीं होगा, तब तक सूरत और जीवात्मा इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके ऊपर के मंडलों में नहीं जाएगी। तो प्रेमियों ये सर्वदा गलत है, जो ऐसा कहते हैं वो गलत है पूर्ण रूप से। अरे भाई, अगर आपको स्वर्ग वैकुंठ में भी जाना है तो ये सूरज जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से यहाँ से बाहर होती है, चाहे सेकंड भर के लिए ही हो। इस शरीर से, इस दुनिया से आप कटोगे तो पहला जो आपका कदम पड़ता है वो स्वर्ग में पड़ता है। 17 तत्वों का शरीर आपको तुरंत ही मिल जाता है। उस 17 तत्वों के शरीर से ही आप स्वर्ग और वैकुंठ में भ्रमण कर सकते हो। और जब ऊपर जाना है, उससे ऊपर सूक्ष्म लोक में, ईश्वर के धाम में, तब आपको 9 तत्वों का शरीर मिलेगा। उसमें वो जाकर के प्रभु के दर्शन करेगी, मतलब ईश्वर के। और फिर ऊपर जाना है तो फिर 5 तत्वों का फिर से आपको शरीर मिलता है, और उसमें वो कारण शरीर होता है, वो ब्रह्म के यहाँ पर दूसरे धाम तक ये शरीर आपको मिला रहता है। जब मान सरोवर में पहुंचती है ये सूरत, ये जीवात्मा उसमें स्नान कर लेती है, तब ये शब्द रूप होती है, और ये कपड़ा भी आपका उतर जाता है। और फिर ऊपर में जो कारण बीज जलाना है, वो ऊपर में बहुत बड़ा प्रयाग है, उसमें स्नान करती है सूरज जीवात्मा, तब जाकर के कारण बीज को जला देती है, खत्म कर देती है। तो बहुत से वक्ता के रूप में होते हैं। तो गुरु महाराज ने जो बताया है वो इस तरह बताया है। जब ये जाएगी ही नहीं ऊपर में सूरत ये जीवात्मा, तो मानसरोवर में स्नान कैसे करेगी? जब तक ये सूरज जीवात्मा प्रयाग में नहीं जाएगी, ऊपर में तीसरे धाम से ऊपर में थोड़ा चलती है, तो वहां पर वो स्नान करती है प्रयाग राज में। तब तो इसका संगो संग यारी हो जाती है, हंसो संग यारी हो जाती है। और प्रयाग में ही ऊपर में जहां पर जमघंट लगा रहता है संतों महात्माओं का, और ऋषि मुनियों के लिए भी कहा गया है, लेकिन वो ऋषि मुनि के रूप में साध होते हैं, एक तरह से कह सकते हो, उनकी उपमा दी गई है। ऋषि मुनि तो केवल ब्रह्म तक ही रसाई रखते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी रसाई ही नहीं है। अगर तीसरे धाम तक जो जाता आता है उसी को साध कहते हैं, और किसी को नहीं कहते। तो ऐसे साधों का, ऐसे संतों का आपको हमेशा सानिध्य करना चाहिए, साथ करना चाहिए। जब ऐसे जीवात्माओं का साथ करोगे जो इस धरा मंडल पर मनुष्य शरीर में हैं, तो वो आते और जाते हैं, आपको भी वैसा बताएंगे कि देखो इस तरह से कर लो, आपका ध्यान बन जाएगा, इस तरह से करो तो सुमिरन बन जाएगा,
इस तरह से करो तो भजन बन जाएगा। आपको हमेशा ऐसे सत्संगी का साथ करना चाहिए, ऐसे साध का साथ करना चाहिए। और ऐसे ही सच्चा संत आपको मिलते हैं, जैसे अपने गुरु महाराज, तो इनसे आप पकड़ करके सब कुछ ले सकते हो। बहुत लोग कहेंगे कि गुरु महाराज तो चले गए, अब आएंगे नहीं। आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आपको दिखाई देता नहीं, सुनाई देता नहीं, आपको गुरु पर विश्वास नहीं, इसलिए आप ऐसा कह सकते हो। परंतु सत्य ये नहीं है। गुरु महाराज पुनः इस धरा मंडल पर आएंगे और चौथा महान यज्ञ भी रचाएंगे। जो उन्होंने भविष्यवाणी की है वो भी सारी होंगी। और आज भी सूरत की जीवात्मा की आंख खुलती है और गुरु महाराज ही खोलते हैं। जो नाम भेद दिया है आपको, उसी नाम भेद के द्वारा, उसी नामदान के द्वारा, उसी सच्चे नाम के द्वारा आज भी जीवात्मा आपकी जग जाएगी। लेकिन गुरु महाराज जगाएंगे। आप किसी दूसरे महाराज से चाहते हो कि वो महाराज आपकी दिव्य दृष्टि या थर्ड आई खोल देगा, तो ये संभव नहीं है प्रेमियों। केवल गुरु महाराज दया कर देंगे तो आपकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुल जाएगी। क्योंकि गुरु महाराज वो कंज गुरु है, वो सतगुरु है। सतगुरु किसको कहते हैं? जो जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो, जो प्रतिदिन सतपुरुष करतार के यहाँ, नामी पुरुष करतार के यहाँ आता जाता हो, और जो आता जाता है वही आपको ले जा सकता है, दूसरा कोई ले नहीं जा सकता है, न ही वो कुछ दिखा सकता है। अर्ज भी वो करेगा तो क्या अर्ज करेगा, क्योंकि वो तो गुरु को पहले ही कहता है कि चले गए। तो वो अब जब गुरु चला गया तो उसकी पावर और शक्ति भी चली जाएगी उसके अनुसार, तो वो काम कहां से करेगी। और जो कह रहा है कि गुरु चला गया वो आएगा नहीं, तो वो तो कभी गुरु से प्रार्थना भी नहीं कर सकता। नाम मात्र का दिखावे के लिए हाथ जोड़ लेगा कि मैं गुरु को प्रणाम कर रहा हूं। वो तो एक तरह से अपने को ही सब कुछ घोषित करने लगता है, या उसके साथ चलने वाले। लेकिन प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए कि गुरु महाराज ने मौत 2012 में 18 मई 2012 को खेली, तो आज तक आप इधर उधर जा रहे हो, क्योंकि गुरु महाराज प्रत्यक्ष में तो आपसे मिल नहीं रहे, अंदर में मिलते हैं। हमको भी मिलते हैं। आज भी गुरु महाराज सुबह 5:30 बजे के आसपास अंतर में मिले, सत्संग भी सुनाया। तो गुरु महाराज ने तो साफ कहा है कि हम आएंगे इस धरा मंडल पर और अपना काम करेंगे। लेकिन आप जब दूसरे के पीछे जाओगे, गुरु महाराज ने आपको अनुभव कराया, अंदर में प्रभु राम को भी दिखाया, कृष्ण भगवान को भी दिखाया, ब्रह्म को भी दिखाया, और भी बहुत चीजों को दिखाया। लेकिन जब गुरु महाराज ने लीला खेल दी तो आप किसी दूसरे के पीछे चलने लगे, तो आपको दिखाई सुनाई देना बंद हो जाएगा, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब गुरु महाराज ने आपको समझाया कि आप हमको देखो मैं आपको देखूं, तो आप तो तीसरे को देखने लगे और तीसरे से ही अपेक्षा करते हो कि ये दे देगा, दया कर देगा। अरे उसके घड़े में कुछ है ही नहीं, उसके अकाउंट में कुछ है ही नहीं है, वो जीरो है, तो आपको क्या दे देगा। वो तो केवल आपसे सेवा के रूप में पैसे चाहता है, धन दौलत माल खजाना वो दे दो, और आपके यहाँ से बरकतें भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसके पास तो है नहीं। गुरु महाराज आपको बरकत देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता है प्रेमियों। उनकी दया की धार आप आज भी उनसे मांगोगे, और जो आपको दिखाई देता था, सुनाई देता था, अगर आप किसी दूसरे के प्रति समर्पित न हो, केवल अपने सतगुरु के प्रति समर्पित हो जाओ। आज भी अपने गुरु महाराज से इन्हीं से मांगो, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी से, महाराज से, सतगुरु से अपने, तो आज भी आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा। आपको किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं। सच्चा सत्संग सुनो, जो गुरु महाराज को समर्पित होकर के गुरु महाराज का सुनाता हो, जानता हो, बताता हो, या गुरु महाराज के ऑडियो वीडियो सत्संग बहुत हैं,
पत्रिकाओं में है उनको आप उलट पुलट करके देखो, ये गुरु महाराज ने भी कहा है, तो आपको समझ में आएगी कि अनुभव कैसे होता है, दिखाई सुनाई कैसे देता है। और आपको तो दिखाई सुनाई देता था बहुतों को, विश्व में जितने को गुरु महाराज ने नाम दान दिया, लेकिन बंद हो गया। तो क्या कारण है, क्या गलती कर रहे हो, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। जब तक सोचोगे नहीं प्रेमियों, काम नहीं बनेगा। और गुरु महाराज इतने दयालु हैं, इतने कि आप सोच नहीं सकते हो। अरे वो तो ऐसा दया करते हैं कि ये मन गदगद हो जाता है, ऐसी भाव भंगिमा ऐसे प्रकट हो जाते हैं अंदर में कि क्या पूछो। उनकी उपमा या उनकी छवि ऐसी निराली होती है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। और ये अक्सर होता है, ऐसे प्रकट हो जाएंगे, सबको दया देने लगेंगे। जितने सत्संगी बैठे होंगे उन पर भी दया मिलती है जब सत्संग में बैठे होते हैं। लेकिन ये छत्र छाया को उनकी पाने के लिए, ऐसी दया पाने के लिए आपको सच्चे से मिलना पड़ेगा, सच्चे गुरु भक्तों का सत्संग सुनना पड़ेगा। आप केवल सोचते हो कि किसी ने अपनी काली दाढ़ी बना ली या बन बैठे, तो उनसे नहीं मिलेगा प्रेमियों, ये आपको सोचना पड़ेगा। और जो मालिक है उनसे ही विनती करो, तो आपको दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, पुनः होने लगेगा। ये 100% गारंटी है मेरी, ये गुरु महाराज की तरफ से गारंटी है। आज नहीं तो कल, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर करोगे तो जो दिखाई देता था बंद हो गया वो खुल जाएगा, जो सुनाई देता था बंद हो गया कान आपका वो खुल जाएगा। और धीरे धीरे ये सूरत, ये जीवात्मा ऊपर गगन मंडल में चढ़ने लगेगी। आनंद जो आपको मिलता था, अब वो एकदम रूखे फीके हो गए हो, आपकी सूरत एकदम रूखी फूकी हो गई है, वो पुनः आपको मिलेगा। और आनंद का सागर आपके अंदर में जो मिल रहा था वो पुनः मिल जाएगा। लेकिन शब्द जब सुनाई नहीं देगा तो मन भाग जाएगा, और दिखाई नहीं देगा तब भी भाग जाएगा प्रेमियों, यह काट्य सत्य है। तो जब ऐसे सतगुरु दयाल का, ऐसे साध का सत्संग सुनोगे तो उससे आपका भाव बन जाएगा। बातें करोगे तो आपके लिए वो विनती प्रार्थना भी कर देगा गुरु महाराज से। ऐसा नहीं है, अरे भाई आपको विश्व में गुरु महाराज ने न जाने कितनों को, करोड़ों को नाम दान दिया है, 60-70 करोड़ को के आसपास। तो जब इतनों को गुरु मां ने नाम दान दिया है, तो गुरु मां ने न जाने कितनी बार कहा इसमें से बहुत आते जाते हैं। तो आप जब आते जाते थे, आपको सोचना चाहिए, आपको दिखाई देता था, सुनाई देता था, और वो शब्द आप सुन करके एकदम से मगन हो जाते थे। जब ध्यान से उठते थे, भजन से उठते थे, सुमिरन से उठते थे, तो आप प्रसन्नचित रहते थे और अंदर अंदर मुस्कुराते रहते थे। आपकी वो मुस्कुराहट, आपका वो आनंद खो गया प्रेमियों। तो खो गया तो क्यों खो गया, आपको सोचना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचोगे तो बहुत पछताओगे। गुरु महाराज का काम